परम आदरणीय परम श्रद्धेय महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव का आज 17वां दिन। अभी हमने मूल पाठ श्रवण किया श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 17वें अध्ययन का। 17वें अध्ययन में भगवान ने क्या संदेश सुनाया, उससे पहले हम 1 से 16 अध्ययन को दोहराएंगे। पहला अध्ययन था विनय श्रुत, दूसरा परिशः प्रविभक्ति, तीसरा चतुरंगीय, चौथा असंस्कृत जीवन, पांचवा अकाम मरण, छठा शुल्लक निर्ग्रहण, सातवा एलयम, आठवा कापिलियम, नौवा नमी पवज्जा, 10वां द्रुमपत्र, 11वां बहुश्रुत पूज्य, 12वां हरिकेशी, 13वां चित्त संबुति, 14वां ईशु कार्य, 15वां सभिक्षुक और 16वां अध्ययन ब्रह्मचर्य समाधि स्थान। आज है 17वां अध्ययन, जिसका नाम ऐसा है कि एक बार आपको झटका लगे, चौंक जाएंगे आप। ऐसा नाम है, ऐसा नाम आश्चर्यकारी लगेगा आपको। वो ऐसा कॉम्बिनेशन लगेगा जैसे अंधेरा और उजाला एक साथ हो गया। होता नहीं है ना? अंधेरा होगा तो उजाला नहीं होगा, उजाला होगा तो अंधेरा नहीं होगा। मगर ये नाम ऐसा भगवान ने दिया, एकदम चौंकाने वाला नाम है। कोई बात नहीं, जब हम उसका अभिप्राय समझेंगे हमें सारी बातें क्लियर हो जाएगी। नाम है 17वें अध्ययन का पाप श्रमण। क्या नाम है? श्रमण बोल रहे हैं और पहले क्या लगा रहे? पाप। श्रमण, श्रमण यानी साधु साध्वी। श्रमण यानी साधु साध्वी के लिए यूज किया गया श्रमण, श्रमणी जिसे हम बोलते हैं। और उससे पहले क्या शब्द लगा दिया? पाप। अभी कैसे होगा कि क्या कोई पाप करने वाला श्रमण हो सकता है क्या? या श्रमण बन के कोई पाप में लग सकता है क्या? ऐसा हमें आश्चर्य इसमें लगेगा। मगर ये अध्ययन इतना जागृति देने वाला है, आत्म जागृति बताने वाला है। नाम ही पाप श्रमण बताया। आपको याद है 15वें अध्ययन में क्या नाम था? अभी दोहराया ना हमने। सभिक्षुक यानी कैसा भिक्षुक? भिक्षुक यानी भी श्रमण था। वहां भगवान ने कौन से साधु की बात करी? सुसाधु की बात करी, सम्यक साधु की बात करी, सद भिक्षु की बात करी 15वें अध्ययन में। और 17वें अध्ययन में नाम क्या दे रहे? पाप श्रमण। इससे पता लग रहा है हमें कि 2 तरह के श्रमण बताए गए, 2 तरह के साधु साध्वी वर्ग किए गए। एक तो है तो दोनों ही क्या श्रमण श्रमणी में ही है, मगर एक के साथ स शब्द लगाया और एक के साथ पाप शब्द लगाया। तो ऐसा भगवान ने क्यों समझाया, उसी को हमें समझना है। 2 प्रकार के श्रमण में एक सद भिक्षु बताया और एक पाप श्रमण बताया। यानी दीक्षा तो दोनों ने ली है, मगर दीक्षा लेते हुए के भाव और दीक्षा के अंत के भाव और दीक्षा पालन करते हुए भाव, 3 कैटेगरी कर दो। लेते हुए कोई जरूरी है सबके भाव आत्मार्थ के ही हो? जरूरी है? जरूरी नहीं भी हो सकते हैं, मोस्टली होते हैं उस समय, मगर कोई जरूरी नहीं। कोई किसी मजबूरी में लेता है, कोई देखा देखी भी ले लेते हैं, कोई अपनी सुरक्षा के लिए ले लेते हैं, किसी बचाव के लिए भी ले सकते हैं। लिया है, इतिहास साक्षी है। नाटक के रूप में भी लिया, चोर के रूप में मैं पहचाना न जाऊं
पकड़ा न जाऊं इसलिए भी परिवेश धारण किए गए। यानी ऐसे ऐसे भी हैं जहां श्रमण बनने से पहले कोई जरूरी नहीं कि भाव धारा आपकी उत्कृष्ट वाली हमेशा रहे और सबकी रहे और लेने के बाद अंत तक बनी रहे, उसके बारे में हमने जाना था। और मध्य का टाइम सबसे ज्यादा है ना, स्टार्टिंग का टाइम, अंत का टाइम, अंत जब भी आएगा अंतिम समय वो भी बहुत जल्दी से पूरा हो जाता है, मगर बीच का समय कैसा है, लंबा है। तो चाहे आपने उत्कृष्ट भाव के बिना ली हो, मजबूरी से ली हो, अहोभाव से ली हो, मगर बाद में भावधारा अच्छी भी हो सकती है, भावधारा पीछे भी लौट सकती है। अब ये भावधारा क्या चीज है, यानी लक्ष्य की तरफ भी बह सकती है, स्वलक्ष्य भी हो सकते हैं और पर लक्ष्य भी हो सकता है। तो श्रमण की दो कैटेगरी कर दी गई, एक है स्वलक्षी श्रमण और दूसरे हैं परलक्षी श्रमण। श्रमण तो है मगर फिर भी कैसे हैं, परलक्षी है। आप कहेंगे परलक्षी ही रहना है तो परिवेश को ही क्या कर दो, छोड़ दो, क्योंकि क्या रहना है, परलक्षी। पर भगवान ने ऐसी भी आज्ञा नहीं दी। भगवान ने कहा आज जिसके भाव गिरे हैं, आज जो परलक्षी हुआ है, कल वो संभल भी सकता है और एक बार गृहस्थ के दलदल में फंसा तो फिर वापस रिमाइंडर के रूप में भी उसे ये वेश नहीं रहेगा। इसलिए भगवान ने अलर्ट किया है, जागृत किया, सावधान किया इस अध्ययन में कि दीक्षा लेना, दीक्षा लेने के बाद पालन करना और अंत तक स्वलक्षी ही बने रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वलक्षी रहना यानी जिस उद्देश्य से दीक्षा ली है, किस उद्देश्य से ली जाती है, आत्म कल्याण के लिए ली जाती है। तो जिस आत्म कल्याण के लिए दीक्षा ली है उसी आत्मा के पलड़े में बैठना, उसी आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना, उसी आत्मा को याद रखना, सब कुछ करते हुए भी उसे नहीं भूलना, उसका नाम क्या है, स्वलक्ष्य। और दूसरा क्या हो जाएगा फिर, परलक्ष्य। परलक्ष्य के अंदर कई कैटेगरी बन जाएगी। जब दीक्षा ली है तब स्वलक्ष्य से ली है, मगर मध्य में यानी जीवन बिताते बिताते कई बार लक्ष्य क्या होते हैं, पलट जाते हैं। उसे भगवान ने शब्द दिया परमुखी बन जाना। परमुखी यानी मुख पे देखिए आप, मुख यानी जो अपना चेहरा वही तो मुख है। इस मुख पे पांचों इंद्रियां हैं, है कि नहीं, नाक भी यही है, आंख भी यही है, कान भी यही है, मुख भी यही है, त्वचा भी यही है। यानी पांचों इंद्रियां, मुख बोलने से मतलब क्या आया, पांचों इंद्रियां और मन, यानी पांचों इंद्रियां और मन पर में लग गया। किसके बाद, स्वलक्ष्य से दीक्षा ली थी मगर किस में लग गया, पर में लग गया, मध्य में, मगर कोई जरूरी नहीं कि अंत तक किस में लगा रहे, पर में। फिर से भावधारा पलटी, फिर से कोई प्रतिबोध मिल गया, जागृति आ गई और अंत समय में वे फिर से क्या बन सकते हैं, स्वलक्षी बन के अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। यदि कोई ऐसा नियम बना होता कि अब ये परलक्षी हो गया, इसको परिवेश भी क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, तो फिर ये परिवेश तो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है, ये जागृति है, ये आपको बताता है कि किसके वास्ते आप यहाँ आए हो। यानी ये तीन कैटेगरी से हो सकता है। लिया तब स्वलक्ष्य था, बीच में परलक्ष्य हो गया, बाद में फिर से क्या हो गया, स्वलक्ष्य। कई बार ऐसा भी है जब लिया तब स्वलक्ष्य नहीं था, मजबूरी थी, कोई बचपन में ले लिया गया, कोई विवशता से ले लिया गया, कोई घर के सभी लोग दीक्षा ले रहे तो बच्चे ने भी क्या कर ली, दीक्षा ले ली, भावधारा वैसी बन गई उसकी। उस समय आत्म कल्याण, आत्मा उसे कुछ नहीं पता, मगर बाद में अध्ययन करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, शिक्षा ग्रहण करते हुए उसने आत्मबोध प्राप्त करके अंत तक स्वलक्ष्य भी क्या रहते हैं, बने रहते हो। यानी जीवन के अंदर स्वलक्ष्य से
पर लक्ष्य की तरफ जाना कब हो जाता है पता नहीं लग सकता, मगर पर लक्ष्य से फिर से साधक कहाँ मुड़ सकते हैं, स्वलक्षी बन सकते हैं। इसलिए भगवान ने दोनों बातें अलग अलग अध्ययन में बता दी। सुभिक्षु की चर्चा जो है 15वें अध्ययन में करी, तो पाप श्रमण की बात कहाँ कर दी, कैसे चेक करे कि हमारी भावधारा, हमारी यात्रा स्वमुखता से कहाँ जा रही है, पर मुक्ता की तरफ जा रही है। उसको चेक करने के लिए यहाँ पे भगवान ने पाप श्रमण का स्वरूप समझाया। पाप श्रमण कैसे बन जाते वो बता दिया, और फिर कैसे लौट सकते हैं उसके बारे में भी बता दिया। इसलिए ये अध्ययन सबके लिए अंतर जागृति को बढ़ाने वाला है। तो पाप श्रमण का स्वरूप में 2 लक्षण इसमें मुख्य बताए, जिसमें सारी बातें इंक्लूड हो जाएगी। पहला लक्षण बताया, पाप श्रमण परलक्षी हो जाता है। परलक्षी यानी परमुखी। परमुखी का मतलब क्या समझ आ रहा है, पर से अपेक्षा रखना, इसका नाम क्या है, परमुखी हो जाना, परापेक्षी हो जाना, पर का लक्ष्य करना। अब आपको पर तो अच्छे से पता है, कितने पर पता है आपको? संयोग और संयोगी भाव सब कुछ क्या है, पर है। यानी कर्म के उदय से जो कुछ आपको मिल रहा है उसका नाम क्या है, पर। जीवन किसके उदय से मिला, कर्म के उदय से मिला। जो कुछ कर्म के उदय, जीवन कर्म के उदय से मिला। जीवन में जो भी मिला वो भी किसके उदय से मिला, कर्म के उदय से मिला। शुभ अशुभ भाव किसके उदय से आ रहे, कर्म के उदय से। शुभ अशुभ क्रिया किसके उदय से हो रही, कर्म के उदय से हो रही है। इन सब का एक कैटेगरी बना दी, क्या, पर। फिर स्व में कौन रह गया, स्व में मैं रह गया। अब मैं की स्थापना हमने क्या कर रखी है, निज शुद्ध आत्मा। यानी उसी का लक्ष्य रहे, उसी के बारे में चर्चा रहे, उसी के बारे में चिंतन रहे, उसी का घोलन होता रहे, उसी की भावना भाई जाते रहे, तो साधक कहाँ रहेगा, स्वलक्षी रहेगा। मगर परलक्षी हो गया, ये पता कैसे लगाए, वो भी थर्मामीटर भगवान ने बताए। परलक्षी मैं हो गया, क्योंकि परलक्षी अपने को परलक्षी ही न माने तो फिर उसे कौन समझाएगा। तो भगवान ने खुद चेकिंग करने के लिए थर्मामीटर दे दिए। स्व कल्याण की भावना से निकले, आत्म कल्याण की भावना से निकला साधक कब स्वमुखता को छोड़ करके परमुखी हो जाता है, उसके 3 थर्मामीटर भगवान ने इस अध्ययन में बताए। नंबर 1 बताया गया, भक्त लक्षी हो जाता है। भक्त पता है आपको, भक्त यानी आहार। भक्त कथा करी थी ना कल, भक्त कथा यानी आहार की कथा होती है। भक्त लक्षी हो जाना नंबर 1। नंबर 2 बताया भक्त लक्षी, ये तो आपको अच्छे से पता, भक्त लक्षी। और तीसरा बताया, किसके पैरामीटर देख रहे हैं हम, परमुखी हो जाना। पाप श्रमण के लिए परमुखता कैसे आ जाती है, कहाँ से प्रविष्ट हो जाती है, उसके 3 पैरामीटर में पहला है भक्त लक्षी, दूसरा है भक्त लक्षी, तीसरा बताया परार्थ लक्षी। परार्थ यानी एक स्वार्थ होता है, एक परार्थ होता है, एक परमार्थ होता है। स्वार्थ का मतलब स्व की तरफ आना, जो संसार वाला स्वार्थ वो अलग है, और एक स्वार्थ कौन सा होता है, आत्म कल्याण वाला भी स्वार्थ होता है। परार्थ का मतलब पर के कल्याण में लगना, और परमार्थ का मतलब आत्मार्थ में लग जाना। कहने का अभिप्राय, परार्थ लक्ष्य का मतलब क्या हो गया, पर को अपना बनाने में लगना, पर के कल्याण में लगना, पर के दुख मिटाने में लगना, पर की पीड़ा दूर करने में लगना, पर के कल्याण में क्या करना, लग जाना। कल्याण ही कर रहे हैं, मात्र दिशा क्या हो गई, बदल गई। यानी दिशा बदल गई, तब पता लगे कि मेरी परमुखता हो रही है, मेरा परलक्षीपना हो रहा है। नंबर 1 भक्त। भक्त यानी आहार।
कई बार ये जो दीक्षा की बात, श्रमण बनने की बात है, वहाँ ऐसा भी देखा गया, सुना गया या बोला जाता है कि कुछ लोग सोचते कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्या कर लो, ऐसा कहा जाता है, कुछ करना नहीं पड़ेगा। उसके लिए एक दोहा भी बना है बहुत सुंदर, मुंड मुंडाए तीन गुण, पता है ना आपको, नहीं सुना? मुंड यानी सिर ना, सिर मुंडाए तीन गुण, मिटे सिर की खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। यानी सारी निवृत्ति मिल जाएगी, व्यापार धंधा नहीं करना पड़ेगा, घर में किचन का काम आपको नहीं करना पड़ेगा, उससे निवृत्ति हो गई। और सिर मुंडाने का मतलब लोच करने वाली बात तो कोई बात नहीं, सिर की खाज मिटना, यानी कितना टाइम लगता है इस सिर को संवारने में, आपको लगता है कि नहीं? फिर वाइट हो गए, फिर काले करो, फिर बाल ऐसे सीधे नहीं रह रहे, सीधे करो, यानी कितना समय इस सिर के लिए। तो मिटे सिर की खाज, यानी सिर को संवारना ही क्या हो गया, बंद हो गया। और खाने को लड्डू मिले, व्यापार नहीं, किचन नहीं, कुछ नहीं, फिर भी आपको लड्डू मिलने का मतलब आप घर में लड्डू खाओ कि ना खाओ, पर मुनि महाराज को तो क्या दोगे, दोगे ना। लड्डू का मतलब अच्छा खाना देते हो, खाने को लड्डू मिले और लोग कहे महाराज, नाम की नाम हो गया आपका कि ये कौन है, ये साधु है, ये श्रमण है, यानी भक्त लक्षी हो जाना। भक्त लक्षी यानी आहार की तरफ ही बारंबार लक्ष्य जाना। इस शास्त्र अध्ययन के अंदर शब्द आए हैं सुहम सुहई, और कैसा, भोचा पेचा सुहम सुहई पाव समनिति उच्चई, यानी खाओ पियो आराम से सो जाओ और फिर क्या कहलाओ, श्रमण कहलाओ। वो श्रमण कौन सा श्रमण है, पाप श्रमण है, जो भक्त में लग गया, भक्त लक्षी हो गया, आहार लक्षी हो गया, आहार के लिए ही उसकी गवेषणा होती रहे, आत्म गवेषणा न होती रहे, तो समझना परमुखता आ गई है। नंबर 2 बताया भक्त लक्षी, वो तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, भक्त लक्षित से क्या समझ रहे हो, जो भी आपसे प्रभावित ना हो तो प्रभावित करो, प्रभावित हो जाए तो किसके साथ जोड़ो, अपने साथ। मुझे गुरु बना लो, मेरा ही कहना मानना, महीने में एक बार दर्शन को आना, कोई तुम्हारे सुख दुख हो तो किसको बताना, मुझे ही बताना, मैं तुम्हारे क्या करूंगा, काम आऊंगा। यानी अपने से न, अपने से जोड़ लेते हैं, जिनवानी से नहीं जोड़ते, उसकी अपनी निशुद्ध आत्मा की पहचान नहीं कराते, उसके अपने मिलने की बात नहीं करते, अपने से जोड़ करके अपने साथ मिलने की बात करे, यानी भक्त लक्ष्य हो जाना। भक्त लक्ष्य आहार का, भक्त लक्ष्य हो गया प्रभाव का, कि दूसरों को प्रभावित करके अपने साथ जोड़ेंगे तो हमारे सुख दुख में वो लोग क्या आएंगे, काम आएंगे, और फिर क्या होगा, नाम भी होगा, यश भी होगा, आदि आदि सब समझ लेना। ये सब कौन सा लक्ष्य है, पर लक्ष्य है। और तीसरा बताया गया, पर मुक्ता का तीसरा पैरामीटर बताया, परार्थ लक्षी हो जाना। परार्थ, परार्थ यानी दूसरे का प्रयोजन कैसे सिद्ध हो, उसके लिए मैं क्या करूं, उसका दुख मिट जाए, उसके लिए मैं क्या करूं, उसको मेरी बात क्या हो जाए, जच जाए, वो मेरे से जुड़ जाए। यानी दूसरों के पीड़ा का, कष्ट का हरण करना, उसके लिए कोई आय उपाय करना, ये किसका काम नहीं है, स्वलक्षी श्रमण का काम नहीं है। ये कार्य में यदि लग गए कि जन कल्याण हो जाए, समाज कल्याण हो जाए, कुछ समाज के लिए बन जाए, तो फिर समाज क्या करेगी, समाज ही तो समाज का कल्याण कर सकते हैं, मगर स्वलक्षी श्रमण समाज कल्याण में ना लगे, जन कल्याण में ना लगे, यानी उसको अपना लक्ष्य वो ना बनाए, और अगर बना लिया उसको लक्ष्य, तो भगवान कहते चेक कर लेना, अपने आप को चेक कर लेना, कहाँ से चले थे और कहाँ अटक गए, कहाँ से चले थे और कहाँ अपना मुख आपने क्या कर लिया, फेर लिया। यानी पहला स्वरूप बताया पाप श्रमण का, कि वो क्या हो जाता है,
परलक्षी बन जाता है। यानी ये ऐसा हो गया, स्कूल में तो एडमिशन ले लिया, स्कूल में एडमिशन ले लिया, रोज स्कूल जाते हैं मगर पढ़ाई नहीं करते। ये ऐसे है पाप श्रमण की अवस्था। स्कूल में एडमिशन ले लिया ने, परिवेश धारण कर लिया, दीक्षा अंगीकार कर ली, हो सकता स्व कल्याण के लक्ष्य से ही अंगीकार करी। कोई भी बच्चा स्कूल में एडमिशन लेगा तो पढ़ने के लिए ही लेगा। आप भी बच्चों को स्कूल भेजेंगे, चाहे रोते रोते भी जाता होगा। शिक्षा क्या दी जाती? पढ़ के आना, पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है। ऐसे ही ये परिवेश लिया गया था, किसके कल्याण के लिए? आत्म कल्याण के लिए। और आत्म कल्याण में नहीं लगना यानी पढ़ाई नहीं करना। कौन सी वाली पढ़ाई? आत्मा क्या, मैं कौन, मैं कैसा, मैं कहाँ, मेरा कार्य क्या, उसके अंदर न लग के पर कल्याण में लग गए, भक्त और भक्त में लग गए, या पर की पीड़ा हरण करने में लग गए। उनके सुख दुख मिटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस आयोजन प्रयोजन में लग गए। तो ये स्वरूप भगवान ने बताया। किसका स्वरूप है? पाप श्रमण का। इसलिए हर श्रमण को दीक्षा लेने के बाद में ये पैरामीटर अपने तैयार रखने चाहिए। हर दिन की चेकिंग होनी चाहिए कि मेरा स्व लक्ष्य से कहीं परमुखता तो नहीं हो रही है। तो एक लक्षण परमुखता का बताया, दूसरा लक्षण इसमें बताया, बहुत सुंदर शब्द दिया, स्वच्छंदता। स्वच्छंदता किसे कहते? स्वच्छंद होना। स्वतंत्र अलग है, स्वच्छंद अलग है। प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, वो चीज अलग है। स्वच्छंद यानी अपनी मर्जी से, छंद यानी मर्जी, अपनी मर्जी से चलना। स्कूल में एडमिशन लेके कोई बच्चा अपनी मर्जी से चले तो चल सकता है क्या? रेणु जी चल सकता है? नहीं चलता। प्रिंसिपल कड़ी हो जाएगी, यानी नहीं चल सकता। क्या करना? नहीं चल सकता, अपनी मर्जी नहीं चल सकती। ऐसे जो स्कूल में पढ़ाया जाएगा, जो आज्ञाएं दी जाएगी, वैसा चलना तो पढ़ाई होगी। तो यही बात भगवान ने यहाँ करी कि यदि स्कूल में एडमिशन लिया, कौन सी श्रमण की भी स्कूल है ना, ये श्रमण श्रमणी वाली स्कूल में एडमिशन लिया है, तो यहाँ जिनाज्ञा का पालन किया जाए। गुरु आज्ञा का नाम नहीं दिया, किसका नाम दिया? जिनाज्ञा। क्योंकि गुरु भी क्या बताएंगे, गुरु की अपनी आज्ञा कुछ नहीं है। गुरु कौन सी आज्ञा देते? जिन आज्ञा। यानी जो भगवान ने बताया है, जो आगम में कहा गया है, वो जिन आज्ञा है। जो जिन आज्ञा के विपरीत चलते हैं वे कौन कहलाते हैं? पाप श्रमण कहलाते हैं। वे परमुखी हो जाते हैं, वे स्वच्छंद कहलाते हैं। तो ऐसी स्वच्छंदता कब आएगी कि जब जहाँ पे जो जिन आज्ञा है, क्या है भगवान की आज्ञा? भगवान की आज्ञा मात्र इतनी है, जैसे स्कूल में भर्ती होने वाले बच्चे के लिए एक ही तो आज्ञा में सब आज्ञा आ जाएगी कि तुझे यहाँ आके क्या करना है? पढ़ना है। जो बताया जाता वैसा समझना है, जो होमवर्क दिया जाता है वो करके आना है, जो टेस्ट होंगे उसकी तैयारी तुझे करके आना है। ऐसी जिनाज्ञा भगवान ने यहाँ पे दी है। और वो जिनाज्ञा कहती है अपानम विजानीहि। क्या करना है? सारी जिंदगी क्या करना है? अपने को जानना है। अपने को जानना यानी आत्म स्वरूप को जानना, आत्मा को जानना, संयोग और संयोगी भाव से मैं जुदा हूँ ये जानना, फिर वैसा ही मैं हूँ ये मानने के लिए प्रयोग करना। प्रयोग करते करते हो सकता है एक दिन आत्मदृष्टि क्या हो जाए, खुल जाए, और ये श्रमण वेश लेना आपका सार्थक हो जाए, और पाप श्रमण की धारा की तरफ जाना भी हमारा रुक जाए। यानी स्वच्छंदता का मतलब ही है कि जिनाज्ञा से विपरीत गए, अपने को नहीं जाना और दूसरों के परिचय में लग गए, दूसरों को जानने में लग गए।
दूसरे की भलाई में लग गए, दूसरे का कल्याण कैसे हो सकता है उसमें लग गए, परोपकार में लग गए, परार्थ में लग गए, समाज कल्याण जन कल्याण में लग गए, तो भी स्वच्छंदता ही है। क्योंकि किससे हानि हो रही है? स्व लक्ष्य की हानि होती है, आत्म स्वरूप की तरफ आना नहीं हो पाता है। इसलिए भगवान की ये जो आज्ञा है, अपानम भावे माने विहरई। कहाँ सुने थे शब्द हमने? ये याद आ रहा है? पर्युषण में सुने थे ना। पर्युषण महापर्व में अंतकृत दशांग सूत्र के अंदर कोई भी अध्ययन इस दो शब्दों के बिना पूरा नहीं हुआ। भगवान ने एक ही आज्ञा सभी साधकों को दी, जिन्होंने पालन किया उनका उसी जन्म में क्या हो गया? कल्याण हो गया। अपानम भावे माने विहरई, यानी अपनी आत्म स्वरूप को भावित करते हुए विचरण करो, यानी स्वलक्षी ही रहना है। तो भगवान की यही दो आज्ञाएं सार स्वरूप में हैं, ताकि सभी आज्ञाओं का पालन इससे हो जाता है। जैसे एक बच्चा सोचे कि मुझे सिर्फ पढ़ाई का ही लक्ष्य रखना है, तो अप्रयोजन भूत चीजों से वो अपने आप बच गया, लक्ष्य मुखी वो अपने आप बन गया। ऐसे ही यदि हम सोचे कि ये परिवेश अंगीकार करके जिस उत्कृष्ट आत्म कल्याण के लक्ष्य से हम श्रमण के स्कूल में हमने एडमिशन लिया है, तो एक ही काम करने जैसा है। काम एक आत्मार्थनु, बीजो नहीं मन रोग, यानी दूसरा सब कुछ जो कुछ किया जाएगा उसको बीमारी बताया, रोग बताया। और एक ही काम क्या है? करने जैसा, आत्मार्थ यानी आत्महित साधने जैसा एक ही काम बताया गया, ताकि हमारी स्वच्छंदता क्या हो जाए? टल जाए। और भी इस अध्ययन के अंदर बहुत सुंदर सुंदर और गहरी गहरी हिदायतें दी है कि यदि स्वच्छंदता से बचना है तो कैसे जिया जाए, और जिन आज्ञा का पालन करना है तो उसके रास्ते भी भगवान ने बताए, मगर लक्ष्य पलटते देर नहीं लगती। यदि मेरी परमुखता हो गई है, उसको कैसे जांचा जाए? क्योंकि दूसरा कोई बोलेगा तो बहुत बुरा लगेगा। अपन खुद जांचेंगे तभी अपन सुधर सकते हैं। और उसके सुधरने के लिए भगवान ने यहाँ ऐसे ऐसे शब्द दिए हैं, एक शब्द आया है इसके अंदर, यदि परमुखता जिनकी हो जाए वो अथिरासने हो जाता है। एक आसन पे टिक के बैठ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दिमाग चल रहा है, परमुखता है, कभी कुछ है कभी कुछ है, ये करना है वो करना है, ऐसे करना है वैसे करना है। चित्त की स्थिरता भंग हो जाती है, अंदर की शांति उसकी रहती नहीं है, बेचैनी उसकी बढ़ जाती है, अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए वो यदि जीवन में ऐसा लगता हो कि एक जगह बैठना मुश्किल लग रहा है, इसका मतलब या तो पर, ये भी एक पर है, कौन? शरीर। इस शरीर के ऊपर भी यदि आसक्ति अटक गई है तो ये भी परलक्षीपना है, ये भी परमुखता है, जो हमें आत्म स्वरूप में क्या नहीं रहने देती? स्थिर नहीं रहने देती। और एक लक्षण बताया पाप श्रमण का, सारे लक्षण ही लक्षण इसमें बताए गए। एक लक्षण ये बताया, पहचान के लिए लक्षण है, पहचान के लिए लक्षण है कि जो स्वयं गेहम विविचज पर गेहम विवितये, यानी अपना घर बार परिवार तो छोड़ दिया, मगर यहाँ आके यहाँ आके यानी अपने बहन भाई माता पिता तो छोड़ दिए, मगर आपने भी देखा होगा, हमें तो ऑफर आती लोगों की, महाराज जी हमें अपनी बहन बना लो, अपना भाई बना लो। अरे अपने बहन भाई यानी घर छोड़ के तो सारा संसार हमारे लिए क्या है? बहन भाई है ना, सभी बहन भाई है, सभी माता पिता हैं। यानी अगर अपना घर छोड़ के दूसरों को बनाया, फिर कहते हैं ये मेरा धर्म का भाई है, वो मेरा संसारी भाई है, ये मेरा क्या है? धर्म का। ये रिश्तों में लग गए तो रियल को पहचान
भूल ही तो जाएंगे। ये परमुखता है, ये परलक्षता है, क्योंकि जहां ये भाव आया कि ये मेरा, इसका मतलब बाकी सबके लिए तो द्वेष खड़ा हो जाएगा, मैत्री भाव नहीं रहेगा। धीरे धीरे आपकी यात्रा उन्हीं लोगों तक सीमित हो जाएगी, स्वलक्ष्य भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यानी अपना घर छोड़ करके ये भी पर लगे। कौन सा घर? ये अभी पर नहीं लगा, इसलिए दूसरे लोगों को अपनाने का क्या जागता है, भाव। यही पर घर लगे और इससे ही मेरा कोई वास्ता नहीं, तो इससे आगे वालों से मेरा क्या वास्ता हो सकता है। और अति सूक्ष्म एक बात इसमें और है, वो बता के समापन करेंगे। बहुत सुंदर बात है, बहुत अंदर में समाने जैसी, जांचने जैसी बात है। शब्द है इस अध्ययन की गाथा का अत्तपन्नः, और उस एक शब्द में ऐसा थर्मामीटर बताया गया कि अपनी परलक्षता, सूक्ष्म परलक्षता कैसे जांचे। यदि अपने अंदर में उठने वाली आवाज, लोग कहते ना आत्मा की आवाज मैंने सुनी, बोलते ना कभी कभी आप, मुझे अंदर से आवाज आई, मैंने आत्मा की आवाज सुनी। आत्मा की आवाज होती नहीं है। आत्मा की आवाज का मतलब है अंदर में कोई ना कोई बात आपको चेताती है, आपको जगाती है, और तब आप ये शब्द बोलते हो। और यदि हमने आत्मा के बारे में बार बार ख्याल उठता है, देखिए इस परिवेश में भी यदि हम परमुखी बन जाते हैं तो अंदर कॉन्शियस बोलते ना आप, जिसे अंदर की कॉन्शियस आपको जगाती रहती है, वो अलाउ नहीं करती, नींद नहीं आती। कई बार लगता है अरे हम क्या कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए, इसके लिए हम यहाँ नहीं आए हैं। मगर जो पाप श्रमण है वो अपनी अंदर की आवाज को क्या करता है, दबा देता है। अत्तपन्नः, यदि अपने अंदर जीवन में ऐसा कुछ होने लगे तो समझना हम अपने स्वलक्ष्य से हट रहे हैं, और फिर बाहर में भी दबा देते हैं। कैसे दबाते हैं? कभी कोई आके कहे कि महाराज श्री अब आप आत्मा के बारे में प्रवचन करो, सब लोगों को आत्मा की बात समझ आएगी। अमित भैया, आप आत्मा के बारे में प्रवचन करो, सबको आत्मा की बात समझ आएगी। और यदि वो ऐसा वचन निकलता हो कि अरे आत्मा की बात करेंगे तो भीड़ कहाँ आएगी, लोग सुनने ही नहीं आएंगे प्रवचन। ये अत्तपन्नः है। आत्मा की बात समझ आ रही है, आत्मा की बात अच्छी लग रही है, करने जैसा यही लग रहा है, मगर ये परमुखता है, ये परमुखता है, ये परलक्षता, सूक्ष्म परलक्षता जो दिखाई नहीं देती, और हमने दबा दिया। इसको कहते बात को दबा देना। हमने उस बात को दबा दिया कि नहीं, इसका मतलब हमें भीड़ से लगाव है, हमें आत्मा से लगाव नहीं है। और भगवान ने कहा आत्मा की बात सुनने वाले आज से नहीं, हमेशा से विरले ही रहे। विरले का मतलब कम ही रहे हैं, कम ही बहुत कम रहे हैं। विरले ही आत्मा की बात सुनते हैं, विरले ही आत्मा की बात समझते हैं, विरले जन ही आत्मा को ध्याते हैं और आत्म लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इसलिए आत्मा की बात को, आत्मा की आवाज को, आत्मा के स्वरूप को बताने की बात को दबाना नहीं चाहिए। यदि दब गया, कई बार ये भी होता है, आपने देखा होगा, हमने तो बहुत बार सुना है ऐसा कि कोई ये कहते अरे क्या आत्मा आत्मा की बात लगा रखी है, पहले इन लोगों को इंसान तो बनाओ। इनको यही नहीं पता कि ये मनुष्य हैं, इनको इंसान तो बनने दो, इनके अंदर मानवता तो डालो। हम तो वो प्रवचन करेंगे जिससे इनके अंदर क्या जागे, मानवता जागे। आत्मा की बात करेंगे तो मानवता कहाँ से आएगी? ये भी अपने आप को एक्सक्यूज देने वाली बात है। अरे आत्म स्वरूप की बात सुनेंगे तो समझ आएगा मैं तो मनुष्य हूं ही नहीं, मैं तो कौन हूं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। तो लक्ष्य उस मानवता से हटके इतना ऊंचा हो जाएगा, और जब लक्ष्य ऊंचा हो जाए तो मानवता तो आपके पैर धो लेगी, और मानवता के पीछे पड़ोगे तो कोई गारंटी नहीं कि मानवता जीवन में आ जाए।
थोड़ी देर के लिए आ भी जाए तो टिकेगी नहीं, क्योंकि बेस ही नहीं ना आपके पास। जब आपने नींव ही नहीं डाली तो आपका महल कैसे खड़ा रहेगा। आत्मपन्ना सूक्ष्म थर्मामीटर है अपने आप को जांचने के लिए कि जो मेरे भीतर में आत्म स्वरूप के लिए विचार आ रहा है कि अब आत्म साधना करनी है, अब जीवन सारा शेष जीवन मुझे इसके अंदर लगाना है, और फिर हम आत्मा की आवाज दबा दे कि अरे लोग क्या कहेंगे, मेरा नाम फिर नहीं होगा, लोग मुझे नहीं माने। ये भी आत्म स्वरूप की साधना का जो उत्कृष्ट भाव जागा उसको हमने क्या कर दिया, दबा दिया। अरे जागता ही नहीं है, जल्दी से जागता ही नहीं है, और जागे तो फिर हम दबा दे, तो फिर इस पाप श्रमण से मुक्ति मिलना आसान नहीं है। ऐसी इतनी सुंदर सी चर्या भगवान ने इसमें बताई है, और रोज रोज इस थर्मामीटर को अपने अंदर लेके चेक करते रहेंगे तो भगवान की आज्ञा में रहते हुए हम कभी भी पाप श्रमण नहीं बनेंगे, और एक दिन सभिक्षुक बन के आत्मदृष्टि मोक्ष मार्ग खुले और सबका कल्याण हो इन्हीं भावों के साथ।